कोविड पैंडेमिक के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े। पार्टी में डांस करते हुए, पार्क में एक्सरसाइज करते हुए, प्लेग्राउंड में खेलते हुए अचानक हुए हार्ट अटैक के कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। इस दौरान कई ऐसे लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जो रोजाना जिम जा रहे थे और फिटनेस फ्रीक थे। जब हमारी एज 35-40 को क्रॉस कर रही होती है तो हमें एक चीज का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपने ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर करवाते रहते हैं और खाने पीने का ध्यान रखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को तो हम याद रखते हैं, यहाँ पर हम एक और चीज़ को मिस कर जाते हैं। वो चीज़ है ब्लड क्लॉटिंग, नसों में खून का जमाव। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर ब्लॉक बन सकती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। और यह जो ब्लड क्लॉटिंग है यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। पैरों में हो सकती है, बाजुओं में भी हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है। तो 35-40 की एज के बाद आपको कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे आपका शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम हो जाए। यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज का तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ में आपको ब्लड क्लॉटिंग का भी ध्यान रखना होगा। आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे आपका खून थोड़ा सा पतला रहे। आपने देखा होगा कि जिनके बाईपास सर्जरी होती है या फिर जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, डॉक्टर अक्सर उनको खून पतला करने की दवा देते हैं। उनका मकसद यही होता है कि शरीर के अंदर कहीं ब्लॉकेज ना बन जाए, कहीं कोई ब्लड क्लॉट ना बन जाए जो कहीं जाकर फंसे और खून के प्रवाह को रोक दे, जिसकी वजह से शरीर को कोई प्रॉब्लम आए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे खून का थोड़ा सा पतला रहना भी ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा खाने के लिए जो आपके खून को पतला करेंगे, नसों के अंदर ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती हैं, और अगर थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट बना भी है तो उसे खोल देती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आप खून को पतला कर सकते हैं और बेवजह की जो ब्लड क्लॉटिंग होती है शरीर के अंदर उससे बच सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने अब तक रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ आपको डाइट में शामिल करना है वह है लौंग। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का पदार्थ होता है जो कि खून के जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें इकट्ठा होने से रोकता है। लौंग का सेवन करने से आपका खून थोड़ा पतला होता है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या शरीर में नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप धूप में जाते हैं तो इससे भी ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 30% तक कम होता है, और सर्दियों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 50% ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, और यह बात बिल्कुल सच है। सर्दियों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज़्यादा होता है और गर्मियों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम होता है। और अगर आप सन बाथ करते हैं, धूप में निकलते हैं, तो आपको वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 30% तक कम होगा। तो धूप में निकलिए और लौंग का भी सेवन कीजिए। लौंग को आप चाय में डालकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर आप एक लौंग मुंह में भी रख सकते हैं। मुंह में रखने के और भी बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। इससे क्या होगा, अगर दांत खराब हैं, दांतों में कीड़े लगे हैं तो वो भी निकल जाएंगे और साथ में खून भी थोड़ा पतला होगा। अगली चीज़ है जिसको आपको खाना है वह है कीवी। जी हाँ, कोरोना के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सामने आ रही है। कीवी में मौजूद एलिमेंट्स ब्लड क्लॉटिंग यानी कि नस में खून को जमने से रोकते हैं, जिससे कई प्रॉब्लम कम होती है और कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। कीवी पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स होता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। कीवी खाने से शरीर में सोडियम का लेवल कम होता है और कार्डियोवैस्कुलर रोगों से बचाव होता है। जब किसी जगह पर ब्लड क्लॉट बनता है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं खून के वो इकट्ठे होते हैं, और कीवी खाने से ये जो एग्रीगेशन है, प्लेटलेट्स के इकट्ठे होने की प्रक्रिया है, ये रुकती है। तो आपको कीवी फ्रूट रेगुलर खाते रहना है। तीसरी चीज़ है वह है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। इसके अंदर सेलिस नाम का कंपाउंड होता है जो कि शरीर के अंदर क्लॉटिंग को कम करते हैं। एलोवेरा को आप जूस के रूप में ले लीजिए। अगर घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसे काट कर उसके बीज का जो गुदा होता है उसे आप खा लीजिए। एलोवेरा खाएंगे तो आपका खून के अंदर क्लॉट कम बनेगा, खून थोड़ा सा पतला रहेगा और आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या नहीं आएगी अगर आप एलोवेरा का रेगुलर सेवन करते हैं तो। अगली चीज़ है वह है रेड चिल्ली यानी कि लाल मिर्च। जो नॉर्मल खाने वाली मिर्च होती है जो हम दाल सब्जी में डालते हैं, एक हरी होती है एक लाल होती है।
तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर माना जाता है कि लाल मिर्च अच्छी नहीं होती, खाने के लिए हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के नज़रिए से देखें तो लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है हरी मिर्च के मुकाबले, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। लाल मिर्च भी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को रोकती है। जो प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर क्लॉट बनाते हैं, उन्हें ये रोकती है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्सिन, जो यह काम करता है। तो आपको खाने के अंदर क्या करना है, लाल मिर्च भी ऐड करना है। जैसे आप हरी मिर्च ऐड करते हैं उसी तरह से आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आप दोनों फॉर्म में खा सकते हैं। ये जो ताज़ा लाल मिर्च होती है वो खा लीजिए, या फिर जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है इसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, खाने में अगर सूखी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर पर ही कूट पीस कर कीजिएगा। बाहर से लाल मिर्च का पाउडर लाकर इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो कई बार मिलावटी होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली चीज़ वह है लहसुन, यानी कि गार्लिक। लहसुन में एलिसिन और एजोइन नामक तत्व होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कच्चे लहसुन की 2 कली हर रोज खाते हैं और 16 हफ्तों तक खाते हैं, 16 हफ्ते मतलब 4 महीने, अगर आप ऐसा खा लेते हैं तो आपके खून में जो ब्लड क्लॉटिंग का लेवल है वो 80% तक कम हो सकता है। लहसुन जो है हमारे शरीर के लिए हर तरह से बेनिफिशियल होते हैं, तो इन्हें ज़रूर डाइट में शामिल कीजिएगा। इसे सुबह खाली पेट खाइए, जिस तरीके से खाना हो अपनी मर्जी से खाइए। आप 2 कली लहसुन की चटनी बना लीजिए, उसे खाने के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ खा लीजिए, शहद के साथ खा लीजिए, है ना। आप इसे रेगुलर खाते रहेंगे तो खून में ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि साल में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी हाँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका वजह यही है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो खून पतला हो जाता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो खून आपने दिया होता है वो वापस से पूरा हो जाता है, खून की मात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन वो जो फटाफट बॉडी में खून बनती है वो खून उतना गाढ़ा नहीं बन पाता, गाढ़ा होने में देर लगती है। तो ब्लड डोनेट करने से इससे खून की भरपाई भी हो जाएगी और खून भी पतला रहेगा। इसलिए खूनदान महादान, खूनदान करने से सेहत बनी रहती है। साल में एक बार खूनदान किया तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगली चीज़ है जिसे डाइट में शामिल करना है वह है पाइनएप्पल, यानी कि अनानास। अब ये हर सीजन में तो नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिले इसे डाइट में शामिल कीजिए और भरपूर मात्रा में कीजिए। पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो ब्लड क्लॉट को तोड़ता है और नए ब्लड क्लॉट को बनने से रोकता है। इसके अलावा अगर आपके खून में कहीं भी छोटा मोटा ब्लड क्लॉट है तो एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, इसका नाम है टमाटर। टमाटर में एक चीज़ होती है जिसे लाइकोपिन कहते हैं। जिन लोगों के शरीर में लाइकोपिन का लेवल ज़्यादा होता है उनको स्ट्रोक आने का खतरा 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि लाइकोपिन खून को पतला करता है, ब्लड क्लॉट को जमने से रोकता है। तो टमाटर का सेवन तो आपको पूरा साल करना है। जी हाँ, आप इसे सलाद के रूप में ज़रूर खाइए। ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब भी आप लंच डिनर करें तो आप 3 से 4 स्लाइस काट कर इसे खाया करें और रेगुलर खाया करें। इससे आपको लाइकोपिन मिलता रहेगा और खून भी आपका पतला बना रहेगा। साथ में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनका सेवन भी करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका खून थोड़ा पतला बना रहेगा और आपको ब्लड क्लॉट का खतरा कम हो जाएगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उनको खून पतला करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बजाय कि आप कोई मेडिसिन खाएं, दवाइयाँ खाएं, उससे अच्छा है कि आप ऐसी नेचुरल चीज़ें खाएं जो आपके खून को नेचुरली पतला करती हो। तो ये थी वो चीज़ें जो खून को पतला करती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। बाकी अगर आपका कोई विचार है, खून को पतला करने से संबंधित कोई जानकारी है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि कमेंट दूसरे लोग भी पढ़ेंगे और आपकी नॉलेज से लोगों का फ़ायदा होगा। इसलिए अगर किसी के पास खून पतला करने से संबंधित कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट ज़रूर शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।